hello everyone, welcome you all in the lecture number 46 of this course on quadratic equation. My name is आनंद कुमार और मैं तुम्हें सिखाऊंगा quadratic equations के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, वैसे मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर चुका हूँ और तुम्हें अंदाजा लग ही गया हो कि ये लेक्चर नंबर 46 है। 46, कैन यू इमेजिन? ठीक है, हाँ पता है 15 मिनट का लेक्चर है हर एक लेक्चर, बट ये 46 लेक्चर है भाई। बहुत डिस्कशन किया तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर। बहुत लोग बोलेंगे कि यार इतना टाइम, इतना लेक्चर देखने के पास टाइम कितना है, क्या ना किसके पास है? तो भाई ये फुल कोर्स है। ठीक है, फुल कोर्स मतलब भाई इसको करने के बाद आपको बस अपने एंड पे कुछ और क्वेश्चंस कर लेने हैं। इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए, इतने भी काफी हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी खुद के दम पे लगा लेंगे तो मोर देन इनफ होगा बोर्ड के अंदर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको करने हैं तो। इनफैक्ट जो हमने बेस कवर किया है वो प्रॉब्लम्स के थ्रू किया है। उससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है कि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को, वो काफी अच्छा हो जाएगा अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो। बाकी तो आपका डिसीजन साहब, जो करना है करो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो। आई एम नॉट गोना डिसाइड दैट डिसीजन फॉर यू। ठीक है, ये आपका डिसीजन है, आप खुद लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ। अगर तुम पहली बार आए हो तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट नेचर ऑफ रूट्स के जो पहले वाले वीडियोस हैं, पहले वाले जितने भी पार्ट हैं उसको देख के आओ, ताकि इसको अंडरस्टैंड करना काफी इजी बन जाए आपके लिए। आप वैसे तो समझ में तुम्हें अभी भी आ जाएगा, जैसे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और तुम्हें थोड़ा बहुत भी नॉलेज है अगर कि हाँ नेचर ऑफ रूट्स कैसे चेक करते हैं, तो प्रॉब्लम को समझने में और खुद से सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। बट काफी आसान हो जाएगा अगर तुम पहले वाले देख के आओगे तो। समझ रहे हो ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो आओ स्टार्ट करते हैं कुछ नए प्रॉब्लम्स के डिस्कशन के साथ। ठीक है, बच्चों का कुछ दिन बोर्ड एग्जाम्स भी है, तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर तुम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो। इसके बाद नेचर ऑफ रूट्स खत्म करेंगे 2 लेक्चर के अंदर और उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर जाएंगे और ऑफ कोर्स उसके बाद अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा खत्म। तो हम एक सीरीज कर सकते हैं एग्जाम से पहले कि वन शॉट सीरीज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर करेंगे, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिसको मैंने डेप्थ में पढ़ा है। तो बाकी टॉपिक्स आप किसी और चैनल से कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो बैच आएगा नेक्स्ट ईयर वाला, उसके पास पूरा का पूरा कोर्स पढ़ा होगा जिसके थ्रू वो कर सकते होंगे सारा का सारा चीज। तो फिलहाल अभी जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेज इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और बोला है कि इसके इक्वल रूट्स हैं। सो इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, आपको एक एक्सप्रेशन को प्रूव करके बताना है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ट्वाइस इन द प्रीवियस ईयर पेपर, वन इन द ईयर ऑफ 2014 एंड द सेकंड वन इज इन 2017। सो यू कैन जस्ट लगा सकते हो अंदाजा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, राइट? तो आओ शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना पड़ेगा, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अभी एक्सप्रेशन कहां से आएगा वो करने के बाद देखते हैं। अपना पहला स्टेप तो अपना ही है ना कि कॉन्सेप्ट लगाओ। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इसने बोला है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साहब। ठीक है, तो हम अच्छे तरीके से लिख देते हैं कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ठीक है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है दैट इज 1 प्लस का एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसने बोला है कि इसके इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए एबीसी की वैल्यू चाहिए। अब चूंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी प्रेजेंट है, सो व्हाट वी गोना डू इज, स्मॉल बी प्रेजेंट नहीं है, सॉरी, स्मॉल ए और स्मॉल सी प्रेजेंट है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर जब करेंगे तो उसको हम कैपिटल ए वाला हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे बहुत बार, अगर आप तुम पहले से इस कोर्स के अंदर अगर जुड़े हुए तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, सो दैट है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इक्वल टू 0। ये कैपिटल ए बी सी इसलिए लिया है ताकि हम जो एक्चुअल क्वेश्चन में प्रेजेंट स्मॉल ए स्मॉल सी है उसके साथ कंफ्यूज ना हो जाए। तो अगर कंपेयर करोगे तो बताओ ये कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1 प्लस का एम स्क्वायर है। कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? है ना 2mc है, अपने पास 2mc है। ठीक है, और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी है? कैपिटल सी की वैल्यू है अपने पास यानी कांस्टेंट टर्म सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमें इक्वल रूट्स चाहिए, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन ने बोल रखा है कि एक गिवन इक्वेशन के पास क्या है? इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा बताओ? डिस्क्रिमिनेंट जो इक्वेशन का होगा 0 होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तो डिस्क्रिमिनेंट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है कि नहीं? बिल्कुल। तो चलो बी की वैल्यू रखो, बी का स्क्वायर करना है। बी अपने पास कितना है? 2mc, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2mc, उसका कर दिया स्क्वायर
माइनस 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 प्लस का एम स्क्वायर इंटू कैपिटल सी की वैल्यू कितनी है सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। बढ़िया। अब इसी को क्या करना है अपने को सिंप्लीफाई करना है। ये माइनस वाली चीजें जो है उसको हम राइट में भेजेंगे, इसका थोड़ा स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर, c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। ये जो निगेटिव साइन के साथ जो भी चीज है उस पूरे को हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं और माइनस साइन हो जाएगा किसमें प्लस साइन में। तो प्लस का 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस का m स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। गौर से देखोगे तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने पास, तो बचेगा क्या अपने पास m स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन तुम्हें करने आता है क्या? बिल्कुल। पहले टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरे टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई करो। पहला टर्म यहाँ पे है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर से तो आया सी स्क्वायर, 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस ए स्क्वायर से तो आया माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर से तो बनेगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और एम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर से तो बनेगा माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर राइट हैंड साइड में भी है लेफ्ट हैंड साइड में भी है सेम साइन के साथ, तो कैंसिल आउट कर दिया इसको। तो हमारे पास एक तरफ क्या बचा, केवल बचा सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें प्रूव करना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आना चाहिए। तो बताओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग आना चाहिए, तो सी स्क्वायर को यहीं पे छोड़ देते हैं और बाकी सबको राइट में लेके चले जाते हैं। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस का ए स्क्वायर जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो बन जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का एम स्क्वायर ए स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो बन जाएगा प्लस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अच्छा जी, अगर तुम गौर से देखो तो इन दोनों टर्म्स के अंदर अपने पास कॉमन एक चीज है। क्या है कॉमन? ए स्क्वायर दिखा क्या? ए स्क्वायर दिख गया होगा आपके पास, तो कॉमन निकाल लिया ए स्क्वायर। अब पहले टर्म में से अगर ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा अपने पास? 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो एम स्क्वायर। अगर तुम्हें कॉमन लेने में प्रॉब्लम होता है तो तुम ध्यान रखना, कॉमन लेना मतलब कुछ नहीं, डिवीजन होता है उससे। तो अगर ए स्क्वायर कॉमन लिया है तो इसमें से ए स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। इस वाले टर्म में ए स्क्वायर से डिवाइड करो कितना बचेगा? एम स्क्वायर। तो जो बच रहा है वही अंदर रह जाएगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड यही तो हमें प्रूफ करना था ना। गौर से देखो दोनों एक्सप्रेशन मैच कर रहा है क्या? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, बिल्कुल। तो प्रूफ करना था तो हेंस हमने प्रूफ कर दिया। इस प्रॉब्लम के अंदर कुछ नहीं है, बस अगर इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना है और फिर उसके बाद बेसिस का सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन करके अपने पास इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आई गेस इस क्वेश्चन को मैंने ठीक से एक्सप्लेन कर दिया है। अब मूव करते हैं अगले प्रॉब्लम के ऊपर। अगला प्रॉब्लम भी कुछ उसी तरह का है, प्रूफ टाइप का या फिर सो दैट करके। ये काफी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं ये सब। ठीक है, अच्छे मतलब मुश्किल नहीं है, इन टर्म्स ऑफ कि पेपर के अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी होती है इन प्रॉब्लम्स को आने की। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है वो पढ़ो। क्वेश्चन बोलता है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखा है बड़ा सा बल्कि सा देखने में, डरना नहीं है इक्वेशन देख के, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कौन सा लगाएंगे। तो अपने पास एक इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को दे रखा है और बोला है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जैसे ही कोई बोले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल है, माइंड के अंदर आ जाना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो उसका बाद कुछ बोला है कि अगर ये कंडीशन है तो शो करो कि ये 0 हो जाएगा या फिर ये 0 हो जाएगा, ऐसे करके। तो हमें उसको उतना ध्यान देना ही नहीं है, वो रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा। जो भी इन्होंने पूछा है कि a इज इक्वल टू 0 शो करो, चाहे ये 0 हो जाएगा ये शो करो, तो ये रिजल्ट लाने के लिए बस अपने को कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, अपने आप वो आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। इक्वेशन क्या है अपने पास? इक्वेशन है सी स्क्वायर माइनस का ए बी टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन के अंदर ए बी और सी पहले से ही प्रेजेंट है और हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है क्योंकि उन्होंने बोला है इक्वल रूट्स है इसके लिए। तो हम इसको कंपेयर करेंगे एबीसी निकालने के लिए। तो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस का कैपिटल सी इक्वल टू 0। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी इसलिए ले रहे हैं सो दैट प्रॉब्लम्स के अंदर जो प्रेजेंट है एबीसी उसके साथ हम कंफ्यूज ना हो जाए। तो एक्चुअली में जो ए आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कितना है बताओ? सी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो रख दिया यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस का ए बी। कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है ना? एक्स को छोड़ के क्या है यहाँ पे? -2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस का बी सी है, ठीक है सर। और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी है? ये है बी स्क्वायर माइनस का ए सी।
इसके अंदर ना x का टर्म है ना कुछ है, तो कांस्टेंट हो गया वो, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन वाले ने बोला है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल है। तो अगर हम रियल और इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इतना तो हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। तो चलो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम यहां से लिख दें क्या 4ac, क्योंकि अल्टीमेटली वो करना तो वही है अपने को, राइट। तो चलो b का स्क्वायर करते हैं। b क्या है मेरे पास, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस का bc। आई होप आप यहां से रिलेट कर पा रहे हो कि ये b की वैल्यू है, इज इक्वल टू 4ac, 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है हमारे भाई, मेरे भाई एंड बहनों को भी, है ना, बहन लोग बुरा मत मान जाना, तुम है ना, तुमसे कोई दुश्मनी या फिर तुम्हारे लिए कोई बायस्ड हमारे पास ओपिनियन नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, ठीक है। तो दोनों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक से पढ़ो, ठीक है। अरे वो भाई भाई बोलने की आदत हो जाती है ना, इसलिए ऐसा बोल देता हूँ। अभी धीरे धीरे आदत बन रही है भाई एंड बहनों बोलने की, ठीक है। तो सी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो सी आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर माइनस का ac। अब देखो किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो या फिर पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करो, बात क्या है बराबर। तो माइनस को थोड़ी देर के लिए गोली मार दो, गोली मारने का मतलब असली वाला नहीं, क्रिमिनल नहीं बनना है, गोली मारने का मतलब थोड़ा इग्नोर कर दो। तो बताओ 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बीसी का होल स्क्वायर करना है, तो इसको थोड़ा अलग से रख देते हैं, फिर अगले बार में ओपन करेंगे। इसका होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में पड़ा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ सी स्क्वायर माइनस का ab इंटू बी स्क्वायर माइनस का ac, ठीक है। 4 से 4 कैंसल आउट हो गया। अब अगर ये कैंसल आउट हो गया है, थोड़ा अगर हम आगे सिंप्लीफाई करने चले यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, हाँ सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो 4 कैंसल आउट होने क्या बचा अपने पास, बचा ये कि ए स्क्वायर माइनस का bc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बचा सी स्क्वायर माइनस का ab इंटू राइट साइड में बचा है बी स्क्वायर माइनस का ac। बढ़िया। चलो बताओ समथिंग माइनस समथिंग का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले वाला का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो a की पावर 4 प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 a पहले वाला टर्म है ए स्क्वायर, दूसरा वाला टर्म है bc। बढ़िया। राइट साइड में 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, कर दें जल्दी जल्दी, पिछली बार भी किया था, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, सी स्क्वायर में माइनस ac से मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का आ जाएगा ac3। बढ़िया। अब माइनस ab मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर में, तो ये बन जाएगा माइनस का ab क्यों, b की पावर 1 यहाँ पे है, 2 पावर यहाँ पे है, तो ऐड हो गया पावर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो फिर बन जाएगा प्लस का ab इंटू ac, तो a 2 बार आया है तो a स्क्वायर और ये bc हो जाएगा। बढ़िया। गौर से देखो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर राइट में और लेफ्ट में कॉमन है, तो सेम है, मतलब सेम साइन के साथ है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने का बचा क्या अपने पास, ये देखो ये बचेगा a की पावर 4 माइनस, गौर से देखो ये माइनस का 2a स्क्वायर bc लेफ्ट में है, राइट साइड में a स्क्वायर bc वाला एक और टर्म है जो कि प्लस साइन के साथ है, तो अगर मैं उसको लेफ्ट में लेके आ जाऊंगा तो माइनस साइन के साथ ये भी आ जाएगा, तो माइनस का 2a स्क्वायर bc माइनस का a स्क्वायर और bc कितना बचेगा, माइनस का 3a स्क्वायर bc। ये टर्म का भी काम कर लिया हमने, इसका भी काम कर लिया। अब ये 2 टर्म बचा है राइट साइड में, इसको लेके आ जाओ लेफ्ट साइड में, तो माइनस साइन के साथ इधर आएगा तो प्लस साइन बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का ac क्यूब, ये बन जाएगा प्लस का ab क्यूब इक्वल टू 0। अगर गौर से देखोगे तो सब में a कॉमन दिख रहा है अपने को, क्या करते हैं ये कॉमन निकाल लेते हैं। a कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे प्रूफ भी करना है कि a इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो a कॉमन जब निकालोगे तो बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा a क्यूब, यहाँ दूसरे वाले टर्म में a की 2 पावर थी, एक निकाल ली तो कितनी बची 3a स्क्वायर, नहीं ये बचेगा केवल 3abc प्लस यहां से भी a निकाल लिया तो बचा क्या c क्यूब, यहां से भी a निकाल लिया तो बचा क्या b क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो तो तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है जब पहला वाला फैक्टर 0 हो जाए, यानी a इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर दूसरा वाला 0 हो जाए। दूसरा वाला अगर गौर से देखोगे तो क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। अच्छा जी, तो अगर हम ये लिख रहे हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू 0 है, तो जब हम 3abc को राइट में ले जाएंगे माइनस साइन के साथ जो है, तो प्लस में नहीं बन जाएगा, इसका मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाए। तो ये 2 कंक्लूजन हमने निकाला। तो अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं तो या तो अपने को a इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा या फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब को 3abc होना पड़ेगा, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। अच्छा प्रॉब्लम है, क्यों अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि पहली बात तो कैलकुलेशन है, आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको थोड़ा ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन ठीक से करना आना चाहिए, एक तरह के टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, समझ नहीं बात।
तो दोनों प्रॉब्लम अच्छे थे आज के लेक्चर के अंदर। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहें मेरे भाई एंड बहनों।